देखिए, अभी जो हम बताने जा रहे हैं वो भी टास्क बार का ही ऑप्शन है। कुछ ऑप्शन इसके पहले क्लास में बता दिए थे और कुछ ऑप्शन जो बचा हुआ था उसमें आज के क्लास पे सीखने वाले हैं, फिर आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। आपको पता है कि अगर आपको टास्क बार खोलना है तो स्क्रीन पे आप कौन सा बटन दाबिएगा और यहां से कहां जाइएगा? पर्सनलाइज जैसे ही खोलिएगा तो अलग अलग ऑप्शंस आपको मिलेंगे। यहां से आपको किस पे आना है? टास्क बार पे आना है। जैसे ही आप टास्क बार पे आएंगे तो इधर अलग अलग ऑप्शन दिखाई देगा, जहां पे हम आपको बता चुके थे शो पेजेज ऑन द स्क्रीन और टास्क बार लोकेशन ऑन द स्क्रीन। इसके आगे आज क्या करना है जानना है। ठीक है, इसके आगे जो सबसे पहला ऑप्शन मिलता है वो मिलता है कंबाइंड टास्क बार बटन्स। इसका क्या काम होता है जी? तो इसका काम दिखाने के पहले आपको एक एग्जांपल क्या करना पड़ेगा? दिखाना पड़ेगा, फिर आपको उसका काम क्या होगा समझ में आएगा। जब एग्जाम्पल की नाम लेते हैं तो ऐसा मत सोचना सब कि हर समय हम कुछ उल्टा पुल्टा या फिर इधर उधर कहीं तुम लोग कहानी सुनाएंगे। कभी अच्छा भी सोच लिया करो सब मेरे बारे में। तुम लोग मेरे प्रति तुम लोग का जो है ना, देखो अभी हम क्या करते हैं कि यहां देखिए, हम दिस पीसी पे क्लिक करते हैं। किस पे क्लिक करते हैं? जैसे ही हम दिस पीसी पे क्लिक किए तो हमारा खुला दिस पीसी। अब यहां पे क्या करते हैं कि हम एक बार सी ड्राइव खोलें। कौन सा ड्राइव खोलें? आपको पता है कि आप जब भी किसी भी को खोलते हैं और उसको मिनिमाइज किए रहते हैं या फिर मिनिमाइज नहीं किए रहते हैं, फिर भी वो हमारे क्या होता है टास्क बार में दिखाई देता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हम इसको खोले सी ड्राइव को और इसको मिनिमाइज कर दिए हैं जैसे हम मिनिमाइज किए तो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये भी दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि इसको भी हम क्या किए हैं खोल के रखे हुए हैं। फिर से हम दिस पीसी किए और दिस पीसी करने के बाद अब हम डी ड्राइव खोले और डी ड्राइव करने के बाद हम क्या किए मिनिमाइज किए। तो अब वो भी क्या हुआ हमारा मिनिमाइज होके दिखाई दे रहा है। माउस थोड़ा लेके आ जाइए। अब फिर से हम क्या किए यहाँ पे इसको खोले और इसको खोलने के बाद हम यहाँ से फिर कौन सा ई ड्राइव खोले और ई ड्राइव खोले और फिर हम इसको क्या किए मिनिमाइज किए। कितने को मिनिमाइज किए हैं? 3 को। जब हम 3 को मिनिमाइज किए हैं तो यहां पे हमको 3 दिखाई दे रहा है कि एक ही दिखाई दे रहा है? दिख तो एक ही रहा है ना, ये 3 दिख रहा है, एक दिख रहा है। अब हम क्या करते हैं कि यहां से हम खोले कंट्रोल पैनल और यहां से व्यू बाय में कर देते हैं कैटेगरी। कैटेगरी करने के बाद हम यहां से एक बार खोलते हैं क्या सिस्टम एंड सिक्योरिटी। जब हम सिस्टम एंड सिक्योरिटी को खोल के और यहां से क्या किए मिनिमाइज किए, तो सिस्टम एंड सिक्योरिटी को खोलने के बाद मिनिमाइज किए तो देखिएगा कि यहाँ पे फिर क्या हुआ वो मिनिमाइज दिखा रहा है। अब जब वो मिनिमाइज दिखा रहा है फिर से दोबारा हम क्या करते हैं कंट्रोल पैनल खोले और दोबारा हम गए हार्डवेयर एंड साउंड पे और इसको भी हम यहाँ पे क्या कर देते हैं मिनिमाइज कर दिए हैं। अब समझिए मेन यहीं से लॉजिक आपका काम चालू होता है। ऑन है? ऑन है। जब हम माउस को, कहाँ है माउस है, जब हम माउस के पॉइंटर को लेके जा रहे हैं इस पे एक खुला था वो दिख रहा है, उसके बगल वाले पे जा रहे हैं कितने को मिनिमाइज किए थे? तीनों दिखाई दे रहा है। वही अगर उसके बगल वाले पे जा रहे हैं कितने को मिनिमाइज किए थे? दोनों दिखाई दे रहा है। मतलब कहने का ये है कि आप एक चीज नोटिस करेंगे कि जो जिस प्रजाति का है उसी के अंदर वो दिखाई दे रहा है। और जब हम जिस पे भी क्लिक करेंगे वो क्या हो जाएगा खुलेगा। जैसे हार्डवेयर एंड साउंड पे क्लिक किए उसका विंडो मिनिमाइज था तो वही खुला कि कोई और खुला, फिर इसको मिनिमाइज कर रहे हैं। दिस पीसी का क्या कंट्रोल पैनल में जा रहा है? कंट्रोल पैनल का दिस पीसी में जा रहा है। एक प्रजाति के अंदर जितने भी विंडो मिनिमाइज हैं वो सारे उसी के अंदर क्या हो रहे हैं दिखाई दे रहे हैं, किसी दूसरे के अंदर वो दिखाई नहीं दे रहा है। इसको हम बोलते हैं ऑलवेज कंबाइन हाइड लेवल। अब देखो हम अगर ऑलवेज कंबाइन हाइड लेवल बोल रहे हैं तो तुम कहोगे अरे क्या कुछ भी बोल दे रहे हैं, यहाँ पे तो लिखा है ऑलवेज कमा हाइड लेवल्स। देखो हमारे साथ प्रॉब्लम ये है ना, आप आए हैं 2023 में पढ़ने, है कि नहीं? अब हम पढ़ा रहे हैं 2017 से। अब उस समय से अलग अलग वर्जन्स क्या होते हैं बदलते रहते हैं।
तो जितने पुराने वर्जन्स पढ़ाए वो भी दिमाग में है और जो नया पढ़ाते जा रहे हैं वो भी दिमाग में। तो कभी कभी होता है कि आदमी ऐसे देख के थोड़ी ना बोलता है यार कि क्या लिखा हुआ है, पता है कि क्या लिखा हुआ है, बोल देता है। तो कभी कभी क्या होता है कि पुराना वाला निकल जाता है। विंडोज 7 में ना ऑलवेज कंबाइन हाइट लेवल ऑप्शन देता था, लेकिन अभी उसको बदल के क्या कर दिया है, ऑलवेज कमा हाइट लेवल। ठीक है, तो क्योंकि कंबाइन तो यहीं पे लिख दिया है ना, कोई दिक्कत। अब देखिए, तो यहाँ पे क्या है, कम ऑलवेज कमा हाइट लेवल। ऑलवेज कंबाइन का मतलब क्या, हमेशा कंबाइन मतलब मिला रहे। हाइट लेवल का मतलब क्या रहे, छुपा रहे। तो हमेशा क्या रह रहा है, जो जिस प्रजाति का है उसी में मिला रह रहा है, और वो क्या रहा है, छुपा हुआ रह रहा है। जब पॉइंटर लेके जा रहे हैं तो ऐसे कर रहा है झा, समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर आप जिस पे भी क्लिक करेंगे वो क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। कोई दिक्कत है। लेकिन अब इसमें और भी सेटिंग मिलता है, जिसमें सबसे पहला सेटिंग आता है व्हेन टास्क बार इज फुल। कंबाइन तो हो, लेकिन कब हो, जब टास्क बार क्या हो जाए, भर जाए। हम इस पे क्लिक कर रहे हैं, नीचे कुछ प्रभाव अलग हुआ कि वैसा ही है, अलग हुआ। क्या प्रभाव हुआ देखो, सेटिंग का अलग है, जो एक्सपीरियंस एंड पर्सनलाइजेशन का खुला है। फाइल एक्सप्लोरर का हम 3 विंडो मिनिमाइज किए थे, तीनों अलग अलग है या फिर एक ही है। और कंट्रोल पैनल का 2 मिनिमाइज किए थे, तो एक ही के अंदर दोनों है कि दोनों अलग अलग है, दोनों कहाँ है, अलग अलग। अब समझिए, इतना जैसे ही किया भर गया। तो जब भर गया तो देखा कि देखो ना, इतने में भर गया, तो एक प्रजाति वाले को बोला कि उसी में क्या कर दे रहे हैं, रहने दे रहे हैं। यानी जब भर गया तब क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। जब भर गया तो क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। भरा है तो कंबाइन किया है कि नहीं किया है, कौन से विंडो को कंबाइन किया है, तो जो यहाँ पे आपको फाइल एक्सप्लोरर दिख रहा है इसको। लेकिन वही मान लीजिए कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, नेवर कर दिए। क्या कर दिए, अब देखिएगा थोड़ा क्या हुआ, कि सब अलग अलग दिख रहा है ना, 1 2 3 और एक और 2। मतलब क्या कि अगर आप ऑलवेज कंबाइन हाइट लेवल रखेंगे तो क्या होगा जी, हमेशा एक प्रजाति का उसी में क्या रहेगा, छुपा हुआ रहेगा। और जब आप पॉइंटर लेके जाएंगे तो दिखाई देगा। अगर आप क्या करेंगे जी, व्हेन टास्क बार इज फुल रखेंगे, तो जब टास्क बार भरेगा तो ही वो कंबाइन मोड में जाएगा। लेकिन अगर नेवर कंबाइन रखेंगे, मतलब नेवर रखेंगे, तो कभी वो एक के अंदर एक जाने वाला, सब अलग अलग रहेगा। हालांकि जब आप पॉइंटर लेके जाएंगे एक पे, तो उसके प्रजाति में जो खुला है सब दिखाई देगा। दिखाई दे रहा है कि नहीं, एक पे जा रहे हो तो भी तीनों क्या हो रहा है, दिख रहा है, क्योंकि वो उसी प्रजाति का है ना जी। समझ रहे हो। तो ये होता है हमारा सेटिंग। कौन सा सेटिंग, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कंबाइंड टास्क बार बटन्स। आपको लगता है कि पूरा छीट छाट के रखना है तो पूरा छीट छाट के रखिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छा से क्या रखे जी, सबको सहिहार के रखे, तो क्या करिएगा, पूरा सहिहार के रखिएगा। लड़का सब हॉस्टल में जाओगे पूरा कपड़ा इसे छीटा रहता है कि नहीं। कोनो कोनो खूब बढ़िया वार्डरोब में सरिया सरिया के रखता है सब। ओमे से कोनो कोनो हैंगर में टांग के पैंट शर्ट रखता है सब। तो इको भी वो क्रीच नहीं लगना, क्रीच मतलब हल्का होता है, घेकुरियाना नहीं चाहिए। समझ रहे, हम लोग तकिया में खूब सही है, मामा का बच्चा। चलिए, तो यहाँ पे आप कर लेंगे, कोई दिक्कत है। अब आते हैं कहाँ, नीचे। नीचे आने के बाद एक अगला सेटिंग मिलता है, मतलब ये जो सेटिंग है वो है नोटिफिकेशन एरिया का। यहाँ पे इधर हाउ डू आई कस्टमाइज टास्क बार, टास्क बार को कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं वो जानना है तो आप इस पे क्लिक करेंगे। वो कोई टॉपिक नहीं है, वो बस आपको बताएगा। टॉपिक यहाँ पे है, नोटिफिकेशन एरिया में 2 ऑप्शन मिलता है, सेलेक्ट विच आइकन अपीयर्स ऑन द टास्क बार, और उसके बाद मिलता है टर्न सिस्टम आइकन्स ऑन और ऑफ। सेलेक्ट विच आइकन्स अपीयर ऑन द टास्क बार का मतलब ये हुआ कि सेलेक्ट करिए कि कौन सा आइकन आपको टास्क बार पे दिखाई देना चाहिए। अब सवाल है कि इसका क्या मतलब है। तो देखो, अलग अलग आइकन्स होते हैं, आइकन्स वो किसी ना किसी एप्लीकेशन के होंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि सेलेक्ट करिए कि कौन सा आइकन आपको टास्क बार पे दिखाई देना चाहिए। तो अगर आप जिस भी आइकन को टास्क बार पे देखना चाहते हैं वो आप यहां से क्या कर लेंगे, लगा लेंगे। आइए देखते हैं कैसे होगा। जब हम इस पे क्लिक कर रहे हैं, तो इस पे क्लिक किए तो इधर कुछ हमको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा। जैसे यहाँ पे वॉल्यूम ऑन है कि ऑफ है, ऑन है। उसके बाद यहाँ पे नेटवर्क ऑन है कि ऑफ है, ऑन है। तो देखिए, तो इधर वॉल्यूम का यहाँ पे और नेटवर्क का जस्ट उसके बगल में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिखाई दे रहा है। हम पहले इसको हटा देते हैं ना बे, इसको हटाने के लिए सेटिंग कहाँ गया। अच्छा, इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं जी, इधर आते हैं, बैक आते हैं। बैक आने के बाद हम ये सेटिंग किए नहीं थे, इसको क्या कर देते हैं जी, ऑलवेज। ये छुप गया ना। अब देखो हम यहाँ पे आ रहे हैं,
अब यहाँ पे हमारा क्या दिख रहा है जी, नेटवर्क और वॉल्यूम दोनों दिख रहा है, क्योंकि ये दोनों क्या है, ऑन है। तुम कहोगे सर उसके बगल में ये भी तो दिख रहा है, भाई उसका सेटिंग अलग है, पहले जो सेटिंग पढ़ा रहे हैं वही पढ़िए ना, एक ही बार सबका सेटिंग नहीं ना, है कि नहीं। अब देखिए यहाँ गजब हाल, अब सेटिंग पे भी तुम मुस्कुरा दिए, तुम्हारा ध्यान जो है ना वो कहीं और ही है। तुम लोगों को क्या लगता है, इधर देखिए, हम क्या करते हैं यहाँ पे, बात सही है, अभी लगन वगन का समय चल रहा है तो ये सब होते रहता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो को चेक किए तो दोनों क्या हो रहा है जी, दिखाई। अगर हम कर देते हैं ऑलवेज शो ऑल आइकन ऑन द नोटिफिकेशन एरिया ऑन, तो जब हम इसको क्लिक किए तो देखिए तो सब का सब दिखाई दे रहा है ना, यानी जो जो यहाँ पे है सब का सब क्या हो रहा है, दिखाई देने लगा। अब अगर हम इसको क्या कर दिए, ऑफ कर दिए, तो सब नहीं दिखेगा, जो चेक रहेगा वही, जो चेक नहीं रहेगा वो नहीं। अब देखो जैसे ही मान लीजिए हम कर दिए क्या, नेटवर्क ऑफ, तो नेटवर्क वहां से कहाँ हो गया, भाग गया, कहाँ भाग गया, गुफा के अंदर चला गया। सवाल है गुफा है किधर, तो गुफा भी आपको क्या करेंगे, दिखाएंगे। फिलहाल ये समझ में आया ना, कोई दिक्कत इसमें। अगर मान लीजिए कि हम इसको भी ऑफ कर दिए, वॉल्यूम, वॉल्यूम हमको क्या है जी, पसंद नहीं है, ज्यादा चाय चाय करने वाला लोग हमको पसंद नहीं है, मीठा वाड़ी बोलने वाला लोग क्या है। तो देखिए जैसे हम ये किए तो देखिए ये भी क्या हो गया जी, चला गया कि नहीं चला गया, चला गया। लेकिन हम मान लो कि किसी को भी ऑन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, आ गया, ये भी ऑन कर देंगे, आ जाएगा, है कि नहीं। ये काम आप मैनुअल भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, मैनुअल। मैनुअल का मतलब सवाल है, मैनुअल का मतलब सवाल है कैसे, मतलब कैसे किया जाएगा। देखिए आप यहाँ पे आइएगा ना, तो इस एरो पे क्लिक करिए, जो भी यहाँ से ऑन ऑन कर सकते हैं ना, ऑन ऑफ, वो यहाँ से भी हो सकता है। कैसे दोगे, यहाँ पे मान लो हम वॉल्यूम पे आते हैं, वॉल्यूम पे, वॉल्यूम को पकड़े, ड्रैग करके घुसा दिए इसमें, चल गया ना, है कि नहीं। यहाँ से मान लो हमको नेटवर्क चाहिए, तो नेटवर्क को यहाँ से बाहर ला दिए। कैसे, तो एक बार यहाँ क्लिक करेंगे खुलेगा, यहाँ से बाहर क्लिक कर दो, यहाँ से बाहर ड्रैग करके ला दो, यहाँ से बाहर ड्रैग करके ला दो, देखिए कहाँ आ गया, बाहर आ गया। तो अंदर गुफा में भेज सकते हैं, गुफा से उसको बाहर निकाल के ला सकते हैं। कोई दिक्कत है, हो जाएगा, प्रॉब्लम कोई। यहाँ से ऑन ऑफ करिए तो भी बात वही है, यहाँ से करिए तो भी बात वही है, मतलब यहाँ से ऑफ रहता है तो वो भाग जाता है कि गुफा के अंदर जाता है, गुफा के अंदर। हाँ, अगर यहाँ से क्या रहेगा जी, ऑफ रहेगा तो ये फूफा के अंदर चल जाएगा, ठीक है। ऑफ रहेगा तो कहाँ चल जाएगा, फूफा के अंदर, ठीक है। कोई दिक्कत है, चलिए तो ये समझ गया आप कैसे इसको फूफा के अंदर भेजेंगे और कैसे इसको फूफा के बाहर लाएंगे। कोई दिक्कत है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फूफा जी लोग का स्वागत बड़ा अच्छे से करना पड़ता है, घर का वो लोग क्या होता है, दामाद लोग होता है कि नहीं। घर के आमतौर पे बोला जाता है, मान लो कि घर की जो बेटी है वो अगर नैहर आती है तो उतना उसका एथी नहीं, लेकिन उसके हस्बैंड को खूब बढ़िया सलाद काट के दियाएगा, तो अलगे अलगे रखाएगा, खीरवा सब प्लेटवा में सरिया के, सबसे अरिया अरिया रखाएगा, कौन ची खीरा, ओकरा अंदर खूब बढ़िया सरिया सरिया का रखाएगा, कौन ची, और जो खरा हुआ खाता है सब, कौन ची, है, गाजर, ओकरा बाद औरी के जी चुकुंदर, अंदरवा प्याज, छुछुंदर नहीं, चुकुनर, ठीक है। अच्छा बीच में रखाएगा एगो नींबू एगो मरीचा, कि वो गार गार के क्या करते रहे, चीखते रहे। अब हमें भी नमक अलगे रखाएगा कि स्वाद अनुसार वो क्या करते रहेंगे, लेते रहेंगे, है कि नहीं। तो मतलब उनको पूरा एकदम सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन वही बात है, कब तक तो पहले बार आएंगे तो पहुना, और दूसरे बार आएंगे तो ठेहुना, और तीसरे बार से केहू ना। ओकरा बाद पूछा भी नहीं जाएगा। ओकरा बाद अगले पहला शादी में आएंगे तो मेहमान जैसा उनका फोटो खिंचवा के ले जा जाएगा स्टेज पे, फोटो खिंचवा लीजिए, मतलब खींच के। दूसरे बार आएंगे तो हाँ ठीक है कुर्सी पर, तीसरी बार कह देते हैं देखते रहिए उन्हें जो हलवाई खाना बना रहा है, सब बढ़िया काम हो रहा है कि नहीं। देखते रहिए कि टेबल वेबल पोछा ओछा मारा रहा है कि नहीं बढ़िया से, अगर नहीं हो रहा है तो थोड़ा करवा दीजिएगा। है कि नहीं। कब तक, जब तक दूसरे नए वाले नहीं आ जाए। दूसरे नए वाले आएंगे तो उनका क्या होगा, अरे भैया सिंपल समझो ना, तुम्हारे पास 1 करोड़ की भी गाड़ी है, जैया 1.5 करोड़ वाली आ जाएगी, 1 करोड़ वाले को साइड में कर देता है आदमी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, वो वही हाल होता है। अच्छा 90 लाख रुपए वाला आएगा तो वो भी 1 करोड़ का साइड में कहा, अरे नया है। होता है कि नहीं होता है, तुम लोग का भी यही होगा, कुछ अलग नहीं होगा, जिनका हो गया उनसे पूछ लेना। चलिए ठीक है।
चुकुंदर का है, छुचुंदर कह के हमको इतनी मत करो, ठीक है। हमको याद नहीं आ रहा था तो हम कह दिए जो खरा हुआ खाता है सब। गाजर याद नहीं आ रहा था, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इससे यहां से जाते हैं पीछे। अब इसके जस्ट नीचे एक ऑप्शन मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, टर्न सिस्टम आइकन्स ऑन और ऑफ। कुछ सिस्टम का भी आइकन होता है जिसको हम ऑन कर सकते हैं और ऑफ कर सकते हैं। कुछ सिस्टम का भी क्या होता है, आइकन होता है जिसको हम ऑन कर सकते हैं और ऑफ कर सकते हैं। ऑन करेंगे तो वो दिखाई देगा, ऑफ करेंगे तो दिखाई नहीं देगा। कौन कौन से होते हैं? जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो वो हमारे कुछ इधर इस प्रकार से दिखाई देंगे। जैसे सबसे पहला क्या है, क्लॉक। ऑन है कि ऑफ है? यहाँ पे आपको डेट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? इधर डेट मिल रहा है, ठीक है, कुछ और मत सोचना साहब। तो इधर क्या हो रहा है जी, डेट आपको देखने के लिए मिल रहा है कि नहीं? कभी मिलेगा भी आपको। अगर यहाँ से ऑफ कर दिए तो डेट क्या हो गया, भाग गया। लेकिन वही फिर क्लिक किए तो डेट क्या हो गया, आ गया। वैसे ही वॉल्यूम का यहाँ पे भी है, तो वॉल्यूम को अगर क्या किए जी, ऑफ किए तो भाग गया, ऑन किए तो आ गया। नेटवर्क को ऑन किए तो आ गया, ऑफ किए तो मतलब ऑफ किए तो चला गया, ऑन किए तो आ गया। पावर हमेशा ऑन रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इनपुट इंडिकेटर ऑन ऑफ, लोकेशन ऑन ऑफ, एक्शन सेंटर। देखो इसको गधा सब बोलते हैं एक्शन सेंटर, क्या बोलते हैं इसको। देखो ऑफ कर दिए तो भाग गया, मतलब ऑन करेंगे तो आएगा, ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, चल जाएगा। कहाँ गया बे, अभी नहीं दिखाई दे रहा, अभी देखो आया ना। ये क्या होता है, एक्शन सेंटर। हम इस पे गलती से कर दिए, ये कीबोर्ड वाला होता है, बताएंगे अभी। ये क्या होता है, एक्शन सेंटर। अगर ऑन करेंगे तो क्या होगा, दिखाई देगा, ऑफ करेंगे तो भाग जाएगा। वो टच कीबोर्ड, वो टच कीबोर्ड था। टच कीबोर्ड क्या कर दिए, ऑफ कर दिए तो देखो क्या हो गया, भाग गया। लेकिन वही ऑन किए तो क्या हो गया, आ गया। अब इसमें अलग अलग चीजें दिखाई दे रहा है। जिसको भी आप ऑन रखेंगे वो दिखाई देगा, जिसको ऑफ कर देंगे वो दिखाई नहीं देगा, ठीक है। कोई दिक्कत है, हो जाएगा। बहुत बढ़िया लिख रही है इसे, एगो फोटो बना के, एक्शन सेंटर। पढ़नियार लड़की है तुम सब, बैल। कल पूछेंगे क्या है, सर मैसेज का चित्र दिखाई दे रहा है हमको, है कि नहीं। इसीलिए कहते हैं कभी भी, कितने लोग कॉपी पे थोड़ा निकाल के रखे हुए हैं जी, कलम नोट्स पे। कितने लोग के पास हाइलाइटर है? हाइलाइटर हाउ नहीं पूछ रहे हैं, जो शादी में लगाते हो सब। बोल रखे हैं ना हम कि नोट्स के ऊपर कलम को प्लस हाइलाइटर को रखना है, बोले थे कि नहीं? चेक करेंगे कहाँ है कलम, हाइलाइटर। बहुत मार मारेंगे, समझ में आ रहा है? तुम्हारा कहाँ है, तुम्हारा? देखो क्या है ना, रोज रोज हम समझाएंगे नहीं, समझ में आ रहा है ना तुम्हारा? हाइलाइटर रूम पे छूट गया है। तुमको देख के कहावत याद आता है, ब्याह करने जाना सेनूरिया छोड़ के चल जाना घर आई। कहना है, नया काय खरीदेगा, कहेगा कि यही चल चलो इजा जाके भर देंगे, है कि नहीं तुम लोग का? कहेगा कि चलो यही क्या दिक्कत है, वही जा चलो लगा देंगे। है कि नहीं? अबे गधा, छूट गया, कुछ भी कहते हो। वो अदरतिया में 1 बजे रात में सिंदूरदान हो तो मेरा कहाँ पे मिलेगा सिनोरिया जी, दूसरे में से थोड़ी ना भर। केहू के केहू में भरा जाएगा, उसके नाम पे लिखा जाएगा फिर वो। कुछ भी कहती हो। चलिए देखिए इधर, समझ गया ना, हो गया ये। तो यही था आपका एपीरियंस एंड पर्सनलाइजेशन का स्टार्ट के अंदर दिए गए सेटिंग्स, ठीक है। टास्क बार के अंदर दिया गया सेटिंग, स्टार्ट भी तो बताए थे यार। तो इसी के साथ एपीरियंस एंड पर्सनलाइजेशन पूरा पूरा क्या होता है, खत्म होता है। इसके बाद हमको एपीरियंस एंड पर्सनलाइजेशन के बारे में नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये टॉपिक यहाँ पे क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक, और अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे उसका नाम होगा क्लॉक एंड रीजन ऑप्शन, ठीक है। सुनिए ध्यान से। क्लॉक एंड रीजन नाम आप सुने होंगे, नहीं सुने हैं तो अभी कई बार बोल दिए तो भी क्या कर लिए होंगे, सुन लिए होंगे। देखिए क्लॉक एंड रीजन एक ऐसा ऑप्शन है
जिस ऑप्शन को उपयोग करके हम सिस्टम के डेट और टाइम, सिस्टम के डेट और टाइम को टाइम जोन के अनुसार सेट करते हैं, साथ ही साथ सिस्टम का करेंसी सिंबल, डेट एंड टाइम का लैंग्वेज, नंबर का फॉर्मेटिंग, डेट और टाइम का फॉर्मेटिंग को भी सेट किया जाता है। यानी क्लॉक, लैंग्वेज और रीजन ऑप्शन को उपयोग करके सिस्टम के डेट और टाइम को टाइम जोन के अनुसार सेट करते हैं, सिस्टम के करेंसी सिंबल्स को, डेट एंड टाइम के लैंग्वेजेस को, नंबर फॉर्मेट को और डेट एंड टाइम के फॉर्मेटिंग को भी सेट करना होगा, तो वो हमारा क्लॉक एंड रीजन ऑप्शन से ही होता है। सवाल सबसे पहला आता है कि ये खुलेगा कैसे, क्योंकि जब तक वहां तक पहुंचेंगे नहीं तब तक फिर काम करना हुआ तो नहीं कर सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, इस ऑप्शन को खोलने के लिए हम स्क्रीन पे राइट बटन क्लिक नहीं करेंगे, तो हम रिफ्रेश करने के लिए किए हैं, ठीक है। इस ऑप्शन को खोलने के लिए अबे क्या ही करोगे, कभी कभी गलती हो जाता है तो उसको बदल लेना पड़ता है चंद सेकंड, यानी बचे हुए अंतिम सेकंड। कई बार देखना है कि हम बोलते बोलते उसको घुमा देते हैं, अब बोलना होता है कुछ, निकल जाता है कुछ, ध्यान रहता है कहीं और चला जाता है, कभी कभी तो गड़बड़ हो जाता है तो उसको घुमाना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको खोलने के लिए कंट्रोल पैनल पे 2 बार क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही कंट्रोल पैनल पे 2 बार क्लिक करेंगे तो व्यू बाई में आपका या तो कैटेगरी दिखाई देगा, नहीं तो लार्ज आइकन, नहीं तो स्मॉल आइकन। अगर व्यू बाई में क्या दिखाई दे, कैटेगरी दिखाई दे, तो हम कहां पे जाएंगे, क्लॉक एंड रीजन पे। जैसे ही क्लॉक एंड रीजन पे हम जाएंगे तो यहाँ पे हमको 2 ऑप्शन दिखाई देगा, डेट एंड टाइम, और दूसरा क्या दिखाई देगा, रीजन। डेट बोलते हैं तो मन में खुशी उठ जाती है, आहा हा हा हा। तो एक क्या दिखाई देता है, डेट और टाइम, और दूसरा क्या दिखाई देता है, रीजन। अब ये दोनों का अलग अलग काम है। डेट एंड टाइम ऑप्शन को उपयोग करके सिस्टम के डेट और टाइम को बदलते हैं टाइम जोन के अनुसार। डेट और टाइम ऑप्शन का उपयोग करके सिस्टम के डेट और टाइम को बदलते हैं टाइम जोन के अनुसार, जबकि रीजन ऑप्शन को उपयोग करके सिस्टम के डेट एंड टाइम फॉर्मेटिंग को, डेट एंड टाइम के लैंग्वेज को, करेंसी सिंबल के को नंबर फॉर्मेट को बदलने का काम किया जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि डेट एंड टाइम बदलना होगा तो आप किस पे क्लिक करेंगे, डेट एंड टाइम पे। जैसे ही डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे तो आपका कुछ ऐसा एक बॉक्स खुलेगा, जबकि आप रीजन पे क्लिक करेंगे तो आपका ऐसा कुछ क्या खुलेगा, एक बॉक्स खुलेगा। दोनों का अलग अलग है कि एक ही है, अलग अलग। हम इसको कैंसिल करते हैं और पीछे चलते हैं, क्योंकि हमको व्यू वाई में आपको एक बार क्या करके दिखाना है, लार्ज आइकन या फिर स्मॉल आइकन, ठीक है। जैसे हम ये किए तो दिखेगा कि यहाँ पे डेट और टाइम ऑप्शन कहाँ दिखाई दे रहा है बच्चा, यहाँ पे। जैसे आप इस पे क्लिक करिएगा तो देखिए डेट एंड टाइम का बॉक्स खुला, वैसा ही कि अलग है, वैसा ही खुला। जबकि रीजन अगर आपको खोलना है तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, रीजन दिख रहा है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करिएगा तो देखिएगा आपको क्या खुलेगा, रीजन का बॉक्स खुलेगा। यानी अगर आपका क्या रहता है जी, व्यू वाई में लार्ज या स्मॉल आइकन रहता है तो आपका डेट और टाइम और रीजन अलग अलग दिखता है कि एक ही में, अलग अलग। और अगर आपका कैटेगरी रहता है तो एक ही में कि अलग अलग, एक ही में। कौन से ऑप्शन के अंदर, क्लॉक एंड रीजन ऑप्शन के अंदर दिखाई देता है। और छिपकीला देख रहे हो ना, पकड़ के फेंक देंगे दे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बैक आते हैं, बैक मतलब कैटेगरी कर लेते हैं। कैटेगरी करने के बाद आते हैं क्लॉक एंड रीजन पे। सबसे पहले जानेंगे डेट एंड टाइम। अगर डेट और टाइम बदलना है तो आप इस पे क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे ऐसा क्या हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगर आपको डेट और टाइम चेंज करना है तो चेंज डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे। करंट का दिखा रहा है, ये हमारा क्या है, एनालॉग घड़ी है। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है डेट कितना है जी, 27 जून 2023, ट्यूजडे। और टाइम कितना हो रहा है, 8:37 42 सेकंड, 43 सेकंड, 44 सेकंड, 45 सेकंड, 46 सेकंड, 47 सेकंड, ऐसे बढ़ते बढ़ते आगे क्या होते जाएगा, और धीरे धीरे हम लोग अपने मृत्यु के करीब पहुंचते जा रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलिए, तो यहाँ पे क्या है कि आप देख पा रहे हैं कि क्या लगा हुआ है, जस्ट उसके नीचे आपका होता है टाइम जोन। क्या होता है, पहले हाई बदल लिया जब फिर टाइम जोन पे फोकस किया जाएगा। चलो, तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये खुलेगा, कहेगा कि आप बताइए कौन सा डेट आज कर दें। तो मान लो कि तुमको अगर तारीख मिला हुआ 30 तारीख को, कि 30 तारीख को हम लोग मिला जाएगा, तो आज 27 है तो 30 तारीख कर दो, कहो कि आज ही चल चला जाए। समझ आ रहा है कि नहीं, तो बढ़ा लो ना टाइम, क्या ही दिक्कत है, अपने हाथ में है ना, है कि नहीं। तो यहाँ पे बढ़ा लो, कहना देखो हम फोटो भेज दो, हमारे घड़ी, तुम्हारा घड़ी खराब है, आज ही आ जाओ। तो आप ऐसे क्या कर सकते हैं, डेट को बदल सकते हैं, डेट पे जाने, मतलब कोर्ट कचहरी वाला कह रहे हैं, अंग्रेजी में कह दिए हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है तो यहाँ से आप क्या कर लेंगे जी, चेंज।
अगर टाइम बदलना है तो यहाँ पे आप आइए, मान लो कि 8 हो रहा है, 9 करना है, तो यहाँ पे आओ, बैक करके क्या लिख दो, 9 लिखो, 9 लिखाओ, 9। ओह अच्छा, इससे करना था, कट का ही नहीं रहा है, दोबारा करना पड़ेगा। क्लिक करिए, यहाँ पे आइए, ऐसे बढ़ाते हैं ना, देखो 9 कर दिए, और 9 करने के बाद ओके कर दिए, देखिए तो चेंज हो गया कि नहीं हो गया, चेंज हो गया, कोई दिक्कत है? तो ऐसे आप इसको क्या कर सकते हैं जी, चेंज कर सकते हैं, हालांकि कीबोर्ड से भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। कौन तारीख था जी, मंगर है, ओके ठीक है, तो यहां से क्या कर दिए, चेंज कर दिए, कोई प्रॉब्लम? अब अगला आता है यहाँ पे टाइम जोन, क्या आता है, टाइम जोन क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। देखो देश अलग अलग हैं, देश क्या है, लेकिन आप एक चीज नोटिस करिएगा कि जिस भी देश में, कोई भी देश हो, फर्क नहीं पड़ता है, हर देश में जो क्या लगा हुआ है, सेटिंग लगा हुआ है टाइम का, वो ऐसा लगा हुआ है कि जब वहां पे दिन होता है ना, मतलब सुबह होता है, सूर्योदय होता है, तो लगभग 6 बज रहा होता है। ऐसा कहीं तुम नहीं देखोगे कि दोपहर में 1 बजे क्या हो रहा है, कहीं सूर्योदय हो रहा है, ऐसा नहीं है। जहां पे भी आपका सूर्योदय होता है किसी भी देश में, वहां पे इस तरीके से सेट रहता है कि वो सुबह का 6 बजना चाहिए, लगभग ये बोल रहे हैं हम, इसलिए लगभग बोल रहे हैं, कारण है। अब जैसे मान लो कि क्या है, इंडिया, अब इंडिया में तुम देखोगे कि पूरब से लेके पश्चिम तक, अब इधर तुम चल जाओ कहाँ, अरुणाचल साइड में, है कि नहीं, ने तुम इंड कर दो किधर, मान लो कन्याकुमारी से थोड़ा उदाहरण, दिल्ली उल्ली चलो, मान लो तुम लोग नाम सुनो, तो देखना उधर एपी साइड में क्या होता है ना, कि 3 बजे भोर हो जाता है, 3-4 बजे, है कि नहीं, और सांझ भी हो जाता है कब बजे, 4 बजे, 4-5 बजे देखना उधर क्या हो जाता है, लंटेन दिया जल जाता है, मतलब लाइट वेट का बात कर रहे हैं। वही दिल्ली में जाओगे तो रात को 8 बजे ले तुम्हारा क्या रहेगा, शाम होते रहेगा, 7 बजे तो वहां धूप निकला रहता है कि नहीं, अपने यहाँ 7 बजे, 7:30 बजे टाइप अंधेरा टाइप का होता है, उधर क्या होता है जी, 8 बजे क्या होता है, अंधेरा होता है। अपने यहाँ सुबह 5 बजे अगर उजाला हो जा रहा है, तो उधर क्या होगा, 6 बजे के आसपास होता है। कारण क्या है, देखो एक देश में टाइम तो दो नहीं रहेगा, एक ही रहेगा ना, ऑफिशियल वर्क सारा वही टाइम पे होता है, लेकिन इतना बड़ा एरिया है कि पूरब में पहले और पश्चिम में थोड़ा लेट, क्योंकि आपको पता है ना कि सन जो होते हैं वो सूरज होता है वो पूरब से निकलता है, तो पूरब में लाइट पहले आ जाता है, पश्चिम में थोड़ा क्या होता है, लेट होता है, तो इसी वजह से। अब देखो नेपाल हम लोग के बगल में है, अब नेपाल का जो घड़ी है ना, वो इंडिया के घड़ी से 15 मिनट क्या है, आगे चलता है, क्योंकि वो थोड़ा सा पूर्वी क्षेत्र टाइप में बिलोंग करता है, समझ में आ रहा है, तो वहां पे 15 मिनट पहले है, क्योंकि वहां के देखा गया, अच्छा 15 मिनट पहले कर देते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ सूर्य का प्रकाश जो होता है वो क्या होता है, पहले आ जाता है। तो वही होता है, आपको पता है कि धरती तो भैया है, धरती है कि नहीं है, अब हमारे पास सन है, अब वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो हर जगह क्या हो रहा है, लाइट आपका पड़ रहा है, तो जब जहां पे लाइट पड़ रहा है, मतलब सन का प्रकाश जब जहां पे पड़ रहा है, वहां के अनुसार उसके घड़ी को क्या कर दिया गया, सेट कर दिया गया, समझ रहे हो ना, इसी को बोलते हैं टाइम जोन, क्या बोलते हैं। अब पता चले तुम अपना घड़ी यहाँ पे लगा के चले गए दुबई घूमने, अब दुबई घूमने चले गए, अब मान लो वहां पे बोला गया 12 बजे तक क्या हो जाना है, आ जाना है, तुम अपना वही मर रुका 12 मजा देखे में, है कि नहीं, अब तुम वो चक्कर में रुकिए, चला जा, चलो 11:30 हो गया, 11:45 हो गया, निकला जाए, निकलो तो रास्ता में घर लगा, 12 बजे तक चलो, हाँ 12 ही बज रहा है, मारे पुट्ठा पे, कहेगा अरे 12 बजे तक तुम्हारा घड़ी में ऐसे बज रहा है, कहोगे हाँ तो हम इंडिया के हैं, तो इंडिया के घड़ी से मतलब है कि यहाँ के घड़ी से मतलब है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आपका हर देश का ना जो टाइम जोन है वो क्या होता है, अलग होता है, क्यों, क्योंकि सुबह और शाम होने के अनुसार वहां पे डेट और सॉरी टाइम को सेट करके रखा गया होता है। लेकिन कोई भी देश हो, सुबह होगा वो लगभग लगभग कितने बजे के आसपास होगा, 6, हो सकता है कि वो 19-20 हो जाए, लेकिन लगभग लगभग उसी के पास होगा, उससे ज्यादा आगे पीछे होने वाला नहीं है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत किसी को। अब यहाँ पे अलग अलग देश का अलग अलग टाइम जोन बना हुआ है, जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा कि ये खुल गया, हम लोग का जो टाइम जोन लगता है वो चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली, जो मेन हम लोग के शहरें हैं उनका क्या हो रहा है, नाम दिखाई दे रहा है। अब जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा कि हम लोग जो है वो अगर आते हैं +5:30 में, तो देखिए +5:30 में हम लोग का है। अगर आप इधर ऊपर जाएंगे तो देखिए इधर ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ पे एक समय आएगा जब जीरो, अब जीरो के बाद कहाँ जाएगा, माइनस में, माइनस में कहां तक है जी, 12, और इधर आप आएंगे तो +5:30 से कहां तक जाएगा जी,
14 तक जा रहा है। अब हम लोग अगर +5:30 में है, कहाँ है +5:30 में, तो हम लोग से जो पहले 5 साढ़े 4 इधर है, वहां पे अभी समय पहले हो रहा होगा कि बाद में हो रहा होगा, पहले हो रहा होगा। और जो हम लोग से प्लस में और आगे है वहां पे लेट हो रहा होगा, मतलब और ज्यादा टाइम हो रहा होगा कि कम हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, ज्यादा हो रहा होगा। हाँ, अगर कोनो 6 बजे वाले में है तो वहां आधा घंटा क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। लेकिन अगर कोनो क्या है 5 में है तो वहां पे आधा घंटा क्या हो रहा है, पहले हो रहा है। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो नेपाल हम लोग के बगल में, इसका काठमांडू दिखा रहा है 5:45, हम लोग का 5:30, मतलब 15 मिनट वहां पे क्या हो रहा होगा, ज्यादा हो रहा होगा। समझ में आ रहा है? जैसे हम लोग का 8:44 हो रहा है तो वहां पे 8:59 हो रहा होगा, क्योंकि 15 मिनट वहां का घड़ी क्या होता है, फास्ट, क्योंकि थोड़ा सा पूर्वी क्षेत्र में है हम लोग के कंपैरिजन में, इसलिए। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? तो यहाँ पे मान लो कि अगर तुम अपना लैपटॉप लेके चले गए कहीं और घूमने के लिए, तो वहां के अकॉर्डिंग सेट कर दोगे, क्योंकि वहां के अनुसार तो काम करना होगा ना। पता चले यहाँ के अकॉर्डिंग ऑफिस जाओ, निकाल देगा पहला ही दिन, कहेगा अरे टाइम से तुम नहीं आए हो। पहले आ गए तब तो कोई दिक्कत नहीं, अगोरना पड़ेगा। अगर लेट जाओगे तो फिर क्या होगा, दिक्कत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए अगर काठमांडू नेपाल चला जाए घूमने, तो नेपाल का जाएंगे तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि नहीं, करंट डेट एंड टाइम और न्यू डेट एंड टाइम, 15 मिनट आगे हो गया कि नहीं हो गया, कोई दिक्कत है? अब यहाँ से क्या कर लीजिए, ओके कर लीजिए, देखिएगा वहां पे क्या हो गया है, चेंज। लेकिन वही मान लीजिए कि आपको क्या करना है जी, फिर से अपना लगा देना है, तो आइए यहाँ पे और +5:30 वाला कर लीजिए, तो थोड़ा सा कहाँ मिलेगा जी, यहाँ पे देख लो ना तुम, +5:30 वाला हम लोग का होता है, तो ये लेके और ओके कर लीजिए, चेंज हो गया कि नहीं हो गया, कोई दिक्कत है? हो जाएगा। नेपाल में कोई जगह है पोखरा, हम अपने को दोस्त से बोले पोखरा चलेगा घूमने, कह रहा है कि चल चला जाएगा। हम कहे चलो 1 सप्ताह का ट्रिप बनाते हैं, कह रहे 1 सप्ताह, हम कहे हाँ। कह रहा बे कहाँ चलना, हम कहे पोखरा। तब मेरे घरवा के पीछे पोखरवा है, वही में नहीं आ जाएगा। हम कहे हम कहे ऊ पोखरा नहीं, नेपाल में पोखरा। कर अच्छा वहाँ अलगे पोखरा है का? हम कहे हाँ। हम कहे कि चलो 50,000 रुपया लेके चलो। 50,000? अबे पोखरा में नहाया जाता है फ्री में, तुम कह रहा है पोखरा में 50,000 रुपया लेके जाएगा। तो उसको बड़ा हमको समय लगा समझाने में कि नेपाल एक जगह है जहाँ पे पोखरा क्या है, एक जगह है, पोखरा में जाके पोखरा कीजिएगा। समझ आ रहा है? बहुत लोग अपने यहाँ का जाता है 1 जनवरी सेलिब्रेट करने, कहाँ पे, पोखरा में नहीं बे, पोखरा जगह है वहां पे, पोखरा में नहीं जा। ठीक है, चलो इधर। अब देखिए ये हो गया, कोई दिक्कत है? अब एक बच्चा का सवाल था मेरे से, हम इसी पे क्लिक करते हैं फिर। अच्छा एक चीज देखो, जब हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो आपको दिखाई दे रहा है, देखो एक तो यहाँ पे डेट और टाइम दिख रहा है, जब हम क्लिक कर रहे हैं तो एक यहाँ पे डेट और टाइम दिख रहा है, वो वही दिख रहा है जो यहाँ पे कि अलग दिख रहा है, वही दिख रहा है। अब एक बच्चा का सवाल था मेरा, कह रहा था सर एक प्रॉब्लम है। हम कहें क्या? सर हम रहते हैं यहाँ, आ वो किसी और देश का, तो सर हम अपने घड़ी अगर डे के टाइम पे फोन करते हैं तो गड़बड़ा जाता है, हमको बुझाइबे नहीं करता है वहां पे कई बज रहा होगा, कैलकुलेट करने हमको नहीं आता है। तो आप एक कोई ऐसा उपाय बताइए ना कि हमारे कंप्यूटर में दिखते रहे कि यहाँ पे कई बज रहा है, वहां पे कई बज रहा है। विदेश वाले लोग सुन लीजिए, आप लोग भी लगा के रखिएगा, है कि नहीं? तो हम उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए, तो बड़ा खुश हो गया, कह रहा है सर आहा भगवान आपको समझ में आ रहा है। देखिए क्या करेंगे उसके लिए, एक ऑप्शन मिलता है जिसको हमको मिलता है एडिशनल क्लॉक, एडिशनल क्लॉक पे क्लिक करोगे, यहाँ पे हम चाहते हैं ये भी दिखाई दे तो क्लिक कर लेंगे। अब मान लीजिए कि किसी का कोई रहता है कहीं और, समझ में आ रहा है? तो मान लीजिए कि वो कहाँ रहता है जी, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, एक बार पीछे का एक बार आएगा, पीछे कौन देश में चला जाए, मस्कट में चलते हैं ना, आबू धाबी मस्कट, ठीक है? यही पहले भी लिए थे क्या? नहीं, ठीक है। तो ये ले लिए, लेने के बाद हाय देखो क्या लिखा। और लिखने के बाद मान लो कि यहाँ पे क्या है जी, किसी का किसी का कोई दोस्त है जो वहां पे, या फिर कोई भी हो सकता है, अब कौन कंप्यूटर चला रहा है मैटर इस पे करता है। तो मान लो कोई क्या किया हुआ है जी, लिया क्या कर रहा है मतलब समझ ही रहे हो ना। अब मान लो किसी का दोस्त है, तो यहाँ पे हम क्या कर दिए, लिख दिए। अब लिखने के बाद हम वहां के डेट और टाइम के अनुसार देखना, एक अलग सा यहाँ पे क्या बन जाएगा, डेट दिखाई देगा कि जहाँ मेरा फ्रेंड रहता है वहां 7:18 हो रहा है, हमारे यहाँ क्या हो रहा है, तभी सब उस सूत कहेंगे अंगड़ाई ले रहा होगा, गाना बजा अंगड़ाई या लेती हूँ मैं जब जोर जोर से। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत है? लेकिन मान लीजिए क्या है जी, वही एक और दोस्त है जो कहीं और का हो रहा है,
रह रहा है, ये वहां पे ज्यादा काम आता है, जो आदमी घर पे रहता है और उसके हस्बैंड कहाँ रहते हैं, विदेश, तो लैपटॉप में सेटिंग कर लेगा तो गड़बड़ाता नहीं है। तो मान लो कि फिर से लगाना है तो फिर से यहाँ क्लिक करो, और क्लिक करने के बाद कहाँ हो गए, एडिशनल क्लॉक पे। या फिर एक और काम कर सकते हो, सीधे यहाँ पे ऐड क्लॉक फॉर डिफरेंट जोन पे क्लिक करिएगा, खुला। अब मान लीजिए कि आप एक आदमी के लिए यहाँ लगा रखे हैं, दूसरे आदमी के लिए यहाँ लगा लीजिए। अब यहाँ पे लगाइए तो यहाँ पे मान लीजिए किस देश में है, तो जिस देश में वहां का क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। दिखाई दे रहा है कि नहीं? अब यहाँ पे देख लीजिए कि किस देश की बात है। अब जो भी है वो क्या कर दीजिए, ले लीजिए। और लेने के बाद आप किस पे क्लिक कर दीजिएगा, ओके पे क्लिक कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, लग जाएगा। अभी तुम सब हंस रहे हो, भाई लोग को समझ में नहीं आ रहा है। है कि नहीं? हमको ही पता है क्या, इसलिए हम भी हंस रहे हैं। ठीक है। चलो, तो यहाँ पे आप क्या करिएगा, सेट कर लीजिएगा। और सेट करने के बाद मान लो कि उदाहरण के लिए पर्थ ही ले लेते हैं। अब पर्थ लेने के बाद यहाँ पे नाम देखिए, सब हंस रहा है, दिखाई दे रहा है? तो यहाँ पे क्या करिएगा, जो भी नाम डालना होगा वो डाल लीजिए, और डालने के बाद किस पे क्लिक कर लीजिएगा, ओके पे। तो ये भी देखिएगा आपको इधर क्या होगा, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, दे रहा है। कोई प्रॉब्लम, पुरानका लिखा हुआ है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? तो देखिए ये आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, आपका ये भी काम हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम आपको क्या बताएं, डेट एंड टाइम, और डेट एंड टाइम में दिए गए सारे ऑप्शंस के बारे में। हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम किसी को? तो यही सेटिंग था किसका, डेट एंड टाइम का। आपको एडिशनल नहीं रखना है तो आप आइए और दोनों को क्या कर दीजिए, यहाँ से अनचेक अनचेक करके ओके कर दीजिएगा। देखिएगा एडिशनल आपका क्या हो गया होगा, हट गया होगा। ठीक है, तो डेट एंड टाइम बता दिए। आज के लिए यही रहने देते हैं। रीजन ऑप्शन जो है वो हम आपको कल वाले क्लास में बताएंगे। ठीक है, कोई सवाल है तो पूछ लीजिए पहले।